दोस्तों हैरानगी की बात है कि 1400 साल बीत गए, दुनिया वर्ताए हैरत में है कि जो जलवे मेरे मुस्तफा के उस वक्त थे वो जलवे आज भी उसी तरह मौजूद है। जो हुस्न के जलवे मेरे मुस्तफा के विलादत बासादत के वक्त से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के वक्त से लेकर शुरू हुए, मेरा ये ईमान है वो आज भी उसी तरह जलवे जगमगा रहे हैं। अगर वो जलवे जो उस वक्त जगमगा रहे थे आज अगर ना होते तो मलिक मुमताज हुसैन कादरी कभी अपनी जान हुजूर पर कुर्बान न करता। अल्लाह अकबर। गाजी इल्मदीन शहीद कभी अपनी जानों का नजराना मुस्तफा के कदमों पर निछावर ना करता। ये सब उशाखान, इकबाल भी जान कुर्बान, तमाम उशाखान ने जानों का नजराना पेश किया, हजूर के इश्क में तड़पते रहे, हजूर के इश्क में वक्त बसर करते रहे। अजीजान गिरामी, वजह यही है कि मेरे मुस्तफा के जलवे आज भी जगमगा रहे हैं। शायर ने हद बयान की, कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका, यानी जाहिरी जलवों की बात कर रहा है, वो जलवे तो आज भी मौजूद हैं। कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। यारो बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या। बिन देखे फिदा, मलिक मुमताज हुसैन कादरी फिदा, गाजी इल्मदीन शहीद फिदा, हजरत आमिर चीमा शहीद फिदा, और तमाम हजूर के उम्मती, हजूर के आशिक, हजूर के दीवाने, हजूर की जात पर अपनी जानों का नजराना अपनी हथेलियों पर रखकर आज भी मौजूद हैं और अर्ज कर रहे हैं कमली वालिया, कभी मौका मिले तो ये जान भी तुम्हारी है, ये जिस्म भी तुम्हारा है, ये रूह भी। तो अजीजान गिरामी, कहता है चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो अजीजान गिरामी, बिला ताखीर पीर तरीकत, रहबर शरीयत, जुबदतुल आरिफीन, उम्दतुस सालिहीन, सुल्तान सलातीन अकालीम खिताबत, हुजूर किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब गिलानी मद्दजिल्लाहुल आली मुल्तान से आप तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा की औलाद जनाब अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का खानवादा, और मैं अर्ज करूं कि आप सैयद हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, और सरकार गौसे आजम हजरत महबूब सुबहानी आप हसनी हुसैनी सैयद भी हैं और सरकार गौसे आजम के खानदान से हैं। सुभान अल्लाह। हमारे लिए बड़ा एजाज और बड़ी सादत कि आप हमारे दरमियान मौजूद जलवागर हैं। मैं तो यूं समझता हूं जो करामत, जो फैज मेरे नबी से जनाब अली को मिला, वो फैज वहीं रुका नहीं, वो फैज आज तक जारी और सारी है। मैं जल्दी में कह गया, शायद आपने तवज्जो ना की। मेरा दिल कहता है मैं फिर अर्ज करूं, जो फैज जनाब अली को मिला मेरे मुस्तफ़ा से, वो फैज वहीं रुका नहीं, वो आज तक इधर जारी है। आपके ज़ौक़ को, मोहब्बत को सलाम है। मेरा ज़ौक़ कहता है ये जुमला मैं फिर कहूं कि जो फैज मेरे अली को मिला, जो फैज जनाब अलीउल मुर्तज़ा को मिला, जो फैज मौला अली मुश्किल कुशा को मिला, वो फैज रुका नहीं, वो फैज आज तक जारी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो हुस्न, वो जमाल, वो कमाल जो मुस्तफ़ा का जनाब अली को मिला। फिर तवज्जो फरमाएं, जो जमाल, जो कमाल, जो हुस्न जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानाइयाँ जनाब अली को मिली, वो जनाब अली के ख़ानदान में आज भी जारी है। सैयद अहमद शबी शाह साहब, आपने हमें हुजूर की मदान सराई सुनाकर बहुत ही दिल को खुशी दी कि अभी आपका बचपना है, लेकिन अभी से जुबानों पर मुस्तफ़ा, अभी से जुबान मुबारक पर मुस्तफ़ा का जिक्र जारी हो चुका है। और इंशाअल्लाह सादात के दर से दीन मिला, और ये इसी दर से इंशाअल्लाह जो जो वाबस्ता रहेगा वो उसको दीन की दौलत इसी तरह मिलती रहेगी। बिला ताखीर जनाबे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला हुजूर किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब मद्दजिल्लाहुल आली, आपका खिताब बासवाब शुरू हुआ चाहता है। निहायत अकीदतों से और मोहब्बतों से आप इंशाअल्लाह समात फरमाएंगे, और आप आए भी इसी नियत और इरादे के साथ हैं। तो मैं एक जुमला किबला शाह साहब हुजूर का नजर करम हासिल करने के लिए, नजर इनायत हासिल करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए, और अपना दिल सादात की मोहब्बत में रोशन करने के लिए ये जुमला कहना लगा हूँ कि कभी बन के मजनू फिरा को है सहारा, कभी लैलाए दिल बन के आया, कभी बन के मजनू। आखिर में जुमले का नतीजा है इंशाअल्लाह, आप जितने ज़ौक़ में बैठे हैं आप इंशाअल्लाह ज़रूर मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे, और मेरे किबला हुजूर किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब ज़रूर नजर इनायत फरमाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि कभी बन के मजनू फिरा को है सहारा, कभी बन के मजनू फिरा को है सहारा, कभी लैलाए दिल रुबा बन के आया, कभी हुस्न यूसुफ, कभी हुस्न यूसुफ, कभी हुस्न यूसुफ, कभी हुस्न यूसुफ महलका बन के आया। और कहता है बहुत गुल खिले थे, बहुत गुल खिले थे, मगर इस चमन में, बहुत गुल खिले थे मगर इस चमन में बहार आई जब मुस्तफा बन के। बहुत गुल खिले थे, बहुत गुल खिले थे, मगर इस चमन में बहार आई जब मुस्तफ़ा बन के आया। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू आपको सलामत और आबाद रखे, शाद रखे, आपको आने को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे हुजूर किबला सैयद फैजुल हसन शाह साहब मद्दाजिल्लाहुल आली, ये जनाब अली का फैज़, नाम भी फैजुल हसन है, जनाब हसन मुज्तबा का फैज़, जनाब फैज़ नाम है तो ये फैज़ जनाब अली का, जनाब हसन मुज्तबा का, जनाब अलीउल मुर्तज़ा का, जनाब सैयदा ज़हरा का, जनाब सैयदुश्शुहदा का ये फैज़ बांट रहे हैं। और अल्लाह करे इनके सदके, इनकी नजर करम हमें मिल जाए और जनाब अली का फैज़ हमें भी नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब हैदरी नारे पे खामोशी नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नारे हैदरी। हाँ, वैसे आप मोहब्बत करते हैं, अब तो उनकी आल के सामने हमने जज्बा अपना पेश करना है खिदमत के तौर पर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु
वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुस सादिकुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अगर कोई ज़ुबान नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद भेजने से रह गई हो तो मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या मंबदा जमालुका मिन कुल्ली मा बदा बादा हजार जान मुकद्दस तुरा फिदा। या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श लौहो कलम आसमानो ज़मीं, अर्श लौहो कलम आसमानो ज़मीं सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। फूल का मर्तबा फूल जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। फूल का मर्तबा फूल जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। और जो मर गए उनके अज़कार भी मर गए, जो मर गए उनके अज़कार भी मर गए। 1400 साल से है मिलादे नबी और सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी। ऐ नबी तेरे जीने की क्या बात है। सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी, ऐ नबी तेरे जीने की क्या बात है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजाई गई है। भाई मोहम्मद शाहिद साहब और उनके दोस्तों ने, रफ़क़ा ने, अहले महल्ला ने इस महफिल का एहतमाम व इंतज़ाम किया। दुआ है खालिक़ कायनात भाई मोहम्मद शाहिद इकबाल और इनके तमाम टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, अल्लाह ताला सबके ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिलाद पाक की बरकत से इन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, घरों में खैर बरकत अता फरमाए। दोस्ताने मोहतरम, यहाँ पर खुतबा हजरात मौजूद हैं और मुझसे पहले अल्लामा साजिद हुसैन चिश्ती साहब बड़े प्यारे ही अंदाज में इश्क़ मुस्तफ़ा बयान कर फरमा रहे थे। और नाज़िम स्टेज हज़रत ने मेरा तारुफ भी बहुत ज़्यादा ही करा दिया, लेकिन जो निस्बत है वो तो है और उसी निस्बत से हम इनहराफ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी मोहब्बत एक निस्बत की वजह से उन्होंने ये तारफ़ कराया। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर मेरी ये निस्बत है और लोग अगर मुझे अदब की निगाह से देखते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं,
तो मेरे आमाल की वजह से नहीं, मेरे किरदार की वजह से नहीं, तो ये मैं जो सैयद बना हूं तो ये भी तो नबी के वसीले से बना हूं ना, वरना क्या है। और मैं ये एक बात यहाँ पर एक और भी अर्ज कर दूं कि जितने भी मशाइख इज़ाम हैं इन सब को इज्जत मिली मेरे नबी के सदका में। अल्लाह ने बहुत इज्जतें अता फरमाई हैं। जितने भी उलमा हैं, जितने भी खुतबा हैं, जितने भी सना खान हैं, सबको अगर इज्जत मिली है तो मेरे नबी के सदके में मिली है। और याद रख ले, ये खुतबा, ये उलमा, ये सना खान, ये मशाइख इज़ाम, याद रखो जब महफिल मिलाद में आया करो तो मेरे मुस्तफा के दर के फकीर बनकर आया करो। ये सब सदका मेरे मोहम्मद का मिला है तुम्हें। हाँ, यहाँ पर तुम्हें ये खिताबत की वजह से नहीं बुलाया जाता। अगर तुम्हारी खिताबत सुनी जाती है तो इसलिए सुनी जाती है कि तुम मेरे मुस्तफा के दर के कमी हो, मेरे मुस्तफा के गीत गाते हो। ऐ सना खानो, ऐ मशाइख इज़ाम, तुम्हें अल्लाह ने बहुत इज्जतें दी। तुम्हें अगर रोटी मिल रही है तो हर लुकमा मेरे नबी का सदका मिल रहा है। और यहाँ पर पीर बनकर नहीं, अमीर बनकर नहीं, मेरे मुस्तफा के दर के फकीर बनकर, मेरे मुस्तफा के दर के फकीर बन। और याद रखो, जो मेरे मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता है ना, वो दुनिया में भी अमीर बन जाता है, हशर में भी अमीर बन जाता है। सबको इज्जत मेरे मुस्तफा के सदके मिलेगी। यहां भी अगर इज्जत है तो मेरे मुस्तफा के सदके में है। और अगर कब्र में भी हमें छुटकारा मिलेगा तो मेरे मुस्तफा के सदके में मिलेगा। हशर में भी छुटकारा मिलेगा तो मेरे मुस्तफा के सदके में मिलेगा। तो दोस्ताने मोहतरम, मैं अगर किसी दोस्त का नाम नहीं ले सका, मैं नहीं जानता या मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं रहा किसी का नाम, तो दोस्ताने मोहतरम, जिसकी महफिल में आए हैं सरकार सबके नाम जानते हैं। तो इस बात को ये स्टेज के हजरात भी महसूस ना फरमाए और ये मजमे के हजरात भी इसको महसूस ना फरमाए। और वैसे भी मेरी आदत भी कम है और कुछ मैं निस्यान का मरीज भी हूँ, मुझे नाम भी अक्सर भूल जाते हैं। तो इस वजह से मुझ पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यही सोच लें कि जिसकी महफिल में आए हैं और जिसको राजी करने के लिए, भाई शाहिद इकबाल को राजी करने के लिए नहीं है, भाई शाहिद इकबाल की महफिल में नहीं है, हम राजी भी मुस्तफा को करने के लिए आए हैं और महफिल भी मुस्तफा की में आए हैं। मेरे मुस्तफा सबके हाल जानते हैं, दिलों के हाल भी जानते हैं, सबके नाम भी जानते हैं। और जो जिस नियत से बैठा है मेरा मुस्तफा वो भी जानता है, मेरा मुस्तफा वो भी जानता है। और मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिसको भी इज्जत मिली है, जिसको भी इज्जत मिलेगी मेरे मुस्तफा के सदके में मिलेगी। आज आपको उलमा खुतबा डराते हैं, कब्र में कीड़े होंगे, कब्र में बिच्छू होंगे, कब्र में सांप होंगे, कब्र में जूते पड़ेंगे। मैं क्या उन्होंने पोषण जिन्हें दे कोई ना हुए, जिन्हें साजा दुनिया ते भी नबी वारिस, बोलो यार, साजा दुनिया ते भी नबी वारिस, कब्र ची नबी वारिस, हशर ची साजा नबी वारिस। तवज्जो है मेरी बात पे? यहाँ पर एक मिसाल दे दूं। अब लोग कहते हैं ना कि कब्र में ये अजाब होगा, हशर में जनाब ये तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, पुलसरात इतनी बारीक होगी और इतनी जनाब वो इस तरीके से होगी और तलवार से ज्यादा तेज होगी, बाल से ज्यादा बारीक होगी और जनाब इतने सालों का ये एक दिन होगा और इतने सालों की मुसाफत होगी। खुतबा आपको डराते हैं ना, हमें डरना भी चाहिए, कुछ आमाल भी लेकर जाना चाहिए। अब ऐसे फकीर किसी के दरवाजे पर जाए और जाकर कह दे, ऐसे कह दे कि मुझे खैरात दे, वो कभी नहीं देगा जब तक उस घर की तारीफ नहीं करेगा, घर के मालिक की तारीफ नहीं करेगा,
जब उसकी बारगाह में कुछ नजराने नहीं पेश करेगा तो वो खैरात नहीं देता। हमने भी अगर भीख लेनी है तो कुछ तो अमाल लेकर जाए ना, अपना मुंह तो जाकर। वैसे तो मेरे नबी ने फरमा दिया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करूंगा, या इलाहुल आलमीन सबसे पहले मेरी उम्मत का खाता खोल। और जब सबसे पहले मेरी उम्मत का खाता खोला जाएगा तो मेरा नबी फरमाता है कि मैं सबसे पहले अपने सिद्दीक़ अकबर का अमालनामा पेश करूंगा। जब उसका अमालनामा देखा जाएगा तो खालिक कायनात उसी के सदके में सब पे रियायत फरमा देगा। सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला शफाअत करने वाला भी मैं हूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहली शफाअत भी मेरी ही कबूल फरमाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम अब तवज्जो फरमाना कि सब कुछ होगा, हशर भी होगा, कब्र भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं यहाँ पर खतीब अजाब बनकर नहीं आया, हाँ आपको अजाब सुनाने के लिए नहीं आया, मैं तो मुस्तफ़ा के रहमत का खतीब बनकर आया हूँ। हाँ सरकार की रहमत बयान कर दी है। अब तवज्जो से सब बात फरमाना दोस्ताने मोहतरम, ये सब कुछ होगा लेकिन तवज्जो, यहाँ पर मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं, एक बात अर्ज कर दूं। नमाजें कितनी थी? बोले 50 नमाजें थी। मेरे मुस्तफ़ा ने अर्ज किया, या इलाहुल आलमीन नमाजें ज्यादा है, नमाजें, मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत नमाजें ज्यादा हैं, मेरी उम्मत कमजोर है, या इलाहुल आलमीन नमाजा घटा, मेरी उम्मत को न थका। नमाजा घटा, मेरी उम्मत को न थका। नमाजा घट गया, बाकी कितनी बच्चियां? बोलो बोलो तो सही, ऊंची आवाज डाल। तो पर्दे कितने आए? बोलो। नमाजा कितने आए? हिसाब किताब ही तो मतलब ताको पता है कि 5 होंदे हैं, ये तो ताको पता है ना। तो पर्दे कितने आए? बोलो। अल्लाह ताला तौफीक देवे। नमाजा 50 तो आया 5। मौला नमाजा ज्यादा है, एक घटा, मेरी उम्मत को न थका। पुल सराती होसी, आमाल भी होसन, हशर भी होसी, मैजान भी होसी, सारा कुछ होसी। मैं अर्ज ये करना चाहना कि जेड़ा नबी उम्मत को थकन नहीं देंदा वो चलन कित्थां देसी। जेड़ा नबी उम्मत को थकन नहीं देंदा वो चलन देसी, वो चलन ही नहीं देंदा। दोस्ताने मोहतरम, जिब्राइल अमीन दे पर विछे होसन, मेरे मुस्तफा दी उम्मत लंघदी पई होसी। हुन तवज्जो करनी है दोस्ताने मोहतरम। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आपको पता है कि अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुर्शिद है हजरत जमालुद्दीन मूसा बाग शहीद गिलानी रहमतुल्लाह ताला। हमारे मुल्तान में जो दरबार है हमारे बुजुर्गों का, हजरत मूसा पाक शहीद गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वहाँ पर यह दरबार मशहूर है, हजरत पीराने पीर का दरबार, हुजूर गौस पाक की औलाद में से। दोस्ताने मोहतरम, हमारे जो बुजुर्ग हैं, शेख हैं, हजरत जमालुद्दीन मूसा पाक शहीद गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुरीद हैं। अब तवज्जो फरमाना, अब मुरीद को मान होता है कि मुझे मेरा पीर बख्शवाएगा, मेरी मदद करेगा, मेरी इयानत करेगा, ऐसे है ना भाई। मुरीद को एक तवक्को होती है। और हजरत जमालुद्दीन मूसा पाक शहीद गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हर मुरीद को मान होता है कि मेरा पीर आला है। फरमाया अब्दुल हक वो मुरीद है जिस पर मुझ पीर को मान है। हाँ, मुझे उस पर मान है। आप फरमाते हैं कि जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पूछेगा, ऐ जमालुद्दीन मूसा पाक शहीद, तू कितने अमाल लाया है, क्या लाया है मेरी बारगाह में? तो आप फरमाते हैं
मैं अमाल अपने पेश नहीं करूंगा, नमाजें पेश नहीं करूंगा, रोजे पेश नहीं करूंगा, नवाफिल पेश नहीं करूंगा, तिलावतें पेश नहीं करूंगा, मैं रब की बारगाह में सदका और खैरात पेश नहीं करूंगा, बल्कि मैं अल्लामा अब्दुल हक को आगे कर दूंगा। मौला और कोई इबादत नहीं है और कोई रियाजत नहीं है, मेरी और कोई कमाई नहीं है, मेरी सारी जिंदगी की कमाई यही अब्दुल हक खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तो जो है भाई मुरीदा को पीरां ते मान होते ते अब्दुल हक ओ मुरीद है जिंदे होते पीर को मान है। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जवान है जिसकी हर रात हुजूर की बारगाह में गुजरती है, सरकार की हाजिरी में गुजरती है। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी ना हुई हो। अब अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि जब महफिल मिलाद में आओ तो अपनी ये अकड़ फकड़ ये सब कुछ छोड़ कर आओ, मेरे मुस्तफा के दर के फकीर बनकर आओ। और तवज्जो फरमाना, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जब महफिल मिलाद में आओ तो ये नजरिया लेकर आओ, ये अकीदा लेकर आओ कि जिसकी महफिल में बैठे हैं, जिसका जिक्र सुन रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसी आका का हम दीदार भी कर रहे हैं, उसी आका का दीदार भी कर रहे हैं। आप फरमाते हैं अगर अपनी खुताइयों की वजह से अगर तुम्हारा ये नजरिया ना बन सके, ये अकीदा ना बन सके, अगर इतना ज़ौक़ ना बन सके, आप फरमाते हैं फिर इतना अकीदा ज़रूर बना लेना कि हम जिसकी महफिल में बैठे हैं, जिसका जिक्र सुन रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं देख रहे, वो आका हमें ज़रूर देख रहा है, वो आका हमें जरूर। अब यहाँ पर एक और बात, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं सरकार के दीदार का वजीफा बता रहे हैं। सरकार का दीदार चाहिए, बोले सरकार की जियारत चाहिए। दोस्ताने मोहतरम, ये तो मेरे कोई सिद्दीक अकबर से पूछे ना, मेरे नबी ने पूछा था ना कि सिद्दीक तेरी कोई ख्वाहिश है, तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ख्वाहिश है। मेरे नबी ने फरमाया कौन सी? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे आका मेरी एक ही ख्वाहिश, कौन सी है? तो सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं आका मेरी ख्वाहिश ये है कि आपका चेहरा हो और मेरी आंखें हो। मैं कहता हूँ जिन आंखों को खालिक के कायनात ने बनाया ही दीदार मुस्तफा के लिए हो, और उसी सिद्दीक अकबर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो अपना खाना खराब करता है, शान सिद्दीक अकबर में कमी नहीं आ सकती। तो दोस्ताने मोहतरम तवज्जो से समाअत फरमाएं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर दीदार करना है मेरे मुस्तफा का, आप फरमाते हैं कि ये एक अकीदा बना लो, इसी एक अकीदे से तुम्हें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। ऐ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कौन सा अकीदा है, वो कौन सा नजरिया है? दोस्ताने मोहतरम तवज्जो से समाअत फरमाएं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर तुम दरूद और सलाम भेजते हो, फरमाया ये अकीदा बनाकर भेजा करो कि जिसका हम दरूद पढ़ रहे हैं उसी आका का दीदार भी कर रहे हैं, उसी आका का दीदार भी करे। आप फरमाते हैं इसी अकीदे को अपना लो, इसी नजरिए को अपने ज़हन में बिठा लो, और जब यही अकीदा रखकर तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद भेजोगे, आप फरमाते हैं एक वक्त आएगा कि सरकार सारे हिजाबात हटाकर तुम्हें अपना दीदार करवा देंगे, सारे हिजाबात हटाकर
प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर के फकीर बन के आना चाहिए। और इज्जत भी उसे मिलती है जो मेरे मुस्तफ़ा के दर का फकीर बन जाए, जो मेरे मुस्तफ़ा के दर का। तो फिर दुनिया में भी इज्जत होती है, कब्र में भी इज्जत होती है, हश्र में भी इज्जत होती है। अगर यकीन ना आए तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे को देख लो। और किबला मैं उस जनाजे में शरीक हुआ अपनी बख्शिश के लिए, अपनी बख्शिश के लिए मैं उस जनाजे में शरीक हुआ। हम उस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सके कि कितने लोग होंगे। हाँ, मैंने ये देखा कि जिस ग्राउंड में जनाजा अदा किया गया उससे तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे स्टेशन था, वहाँ तक तो मैंने लोगों को देखा। और उसके सामने जहाँ जनाजा रखा गया था, जो लोग जनाजे में शरीक नहीं हो सके, जनाजा नहीं पढ़ सके, उनको आने की जगह नहीं मिली। कम से कम 50 से 60 हज़ार आदमी मैंने सामने खड़ा हुआ देखा, जिसका रुख इधर की तरफ था। तो दोस्ताने मोहतरम, फिर चाहे जो भी इंतजाम में खराबी की गई कि जनाजे में लोग शामिल ना हो, चाहे रास्ते बंद किए गए, चाहे उस ग्राउंड में पानी छोड़ा गया, दोस्ताने मोहतरम, लेकिन आशिकान का हुजूम वहां पर खत्म नहीं हुआ। ये क्या था? ये मोहब्बत मुस्तफा थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के दिल में, कि ये वही मोहब्बत थी कि 2.25 करोड़ लोग आपके जनाजे में शामिल हो। और याद रखो, अगर हम किसी जनाजे में जाए ना, सिर्फ 10 मिनट देर हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, हम लोग अपनी घड़ियां देखते हैं कि इतनी देर हो गई, पता नहीं जनाजा कब अदा करेंगे, किस वक्त अदा करेंगे, कहाँ रह गए, अब पता नहीं क्या देर है। 10:30 बजे जनाजे का ऐलान था, 1:45 बजे पढ़ाया गया। कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, मैं वहीं पर मौजूद था। मेरे जैसा निकम्मा आदमी, उसका भी दिल नहीं हुआ कि यहाँ से छोड़कर चला जाए। जितनी देर होती गई मोहब्बत बढ़ती गई, जितनी देर होती गई मोहब्बत बढ़ती गई। क्यों? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। दोस्ताने मोहतरम, और उस वक्त अल्लामा साहब का वो जुमला हमें याद आता था, जब हम वहाँ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में खड़े थे, उस वक्त उनका ये जुमला याद आता था। जब उन्होंने एक बार तकरीर करते हुए, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में तकरीर करते हुए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान को मुखातब होकर कहा था कि 10 मीनार पाकिस्तान पहले कभी ये मंजर देखिए। तो उस वक्त ये जुमला याद आता था कि वो मंजर तो मीनार पाकिस्तान पहले देख चुका था, लेकिन जब ये जनाजे का मंजर आया, ऐसा मंजर मीनार पाकिस्तान ने ना आज तक देखा, ना कभी देख सके। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। और मेरे लिए ये जिक्र करना जरूरी है, मैं करोड़ों सलाम पेश करता हूँ उस टांगों से माजूर शख्स को जिसने मेरे नाने की नामूस पे पहरा दिया है। हम तो सिर्फ बातें ही करते रह गए ना। और दोस्ताने मोहतरम, एक बात यहाँ पर एक और भी अर्ज कर दूं, यहाँ पर एक और बात अर्ज कर दूं। मैंने पहले अर्ज की है कि मैं अगर सैयद हूँ तो ये निस्बत भी मुझे मेरे मुस्तफ़ा से मिली है। यही बात है ना जी, निस्बत यही है ना, ये निस्बत मुझे मेरे मुस्तफ़ा से मिली है। और दोस्ताने मोहतरम, तवज्जो से समाअत फरमाना, मैं ये बात अर्ज करूं, बड़े मजमे में कह रहा हूं, और ये आपको एक दर्स दे रहा हूं, मेरे इस बात को समझना। अगर मेरे सामने कोई मेरे बाप को गाली दे, मेरे सामने कोई मेरे बाप को गाली दे, और मैं जनाब चुप करके बैठा रहूं, नजरें भी ऊंची ना उठाऊं, तो देखने वाले कहेंगे कि ये शाजी क्या कर रहा है, तू तेरे बाप को गाली दे रहे हैं, तू उठ, इससे लड़, इसकी गाली का जवाब दे, इसका गिरेबान पकड़, इसको थप्पड़ मार, और मैं सर झुका के बैठा रहूं, उसकी गाली का जवाब ना दूं, तो देखने वाले क्या कहेंगे? कहने वाले यही कहेंगे, शाजी तू अपने प्यो दा है ही नहीं, अपने प्यो दा है ही नहीं। नाने मुस्तफा दी जात दे उत्ते हमला पिया होंदा होवे ते सैयद हुजरियां दे विच बैठ के नजराने बैठा लैंदा होवे, ओ सैयद के लां ते ले के नहीं। जदों दीन दे उत्ते वक्त आए,
इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अली इन्हें तो बड़ा कोई पीर है तो मैंने भी खाओ। दोस्ताने मोहतरम इमाम हसन इमाम हुसैन आप हुजरा दे विच बैठ के नजराने नहीं लेंदे रह गए। इमाम हुसैन बच्चियां नूं नाल लेके मैदान करबला दे विच आ गए। और मेरे मुस्तफा दी नामूस दे उत्ते पहरा देना सादात दा अव्वलीन फरीज़ा है। सादात दा अव्वलीन फरीज़ा है। बाकी तो बाद जाणगे ना जदों घर दे भी अपने घर ते पहरा ना देण ते बाहर वाले ने की पहरा देना है। तो जो है नाराज हो गए मेरी गल पे। अब बात कर दूं थोड़ी सी मौला अली की। एक बात कर दूं ना जी, अली किसको कहते हैं? अली कौन है? तवज्जो है, अली वो है जिसकी शान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमोबेश 300 आयात कुरान की नाज़िल फरमाई। कितनी आयात? और एक और बात बता दूं, अगर सहाबा कराम का नाम आए तो अली सफ़े अव्वल में। ऐसे है ना जी, सहाबा कराम का जिक्र हो अली सफ़े अव्वल में, खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो अली सफ़े अव्वल में। और दोस्ताने मोहतरम अगर बदर का मैदान हो तो अली सफ़े अव्वल में। और दोस्ताने मोहतरम तवज्जो फरमाना, अशरा मुबशरा का जिक्र हो अली सफ़े अव्वल में, अहले बैत का जिक्र हो अली सफ़े अव्वल में। और अगर पंज तन पाक का जिक्र हो फिर भी अली सफ़े अव्वल में खड़े। कह दूं अली कौन है? आपको पता है इमाम कितने हैं? 12। कितने? 12। इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी पाक तक, तो जो फरमाना, इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी पाक तक इमामत के बाप को अली कहते हैं। इमामत के बाप को अली कहते हैं। और दोस्ताने मोहतरम मेरे नबी जब अली पैदा हुए तो मेरे नबी ने अपनी जुबान चुसाई, अपनी जुबान अली के मुंह में दे दी। तवज्जो फरमाना, मेरे नबी ने अपनी जुबान अली के मुंह में दे दी। फातिमा तो ज़हरा के मुंह में भी मेरे नबी की जुबान, इमाम हसन के मुंह में भी मेरे नबी की जुबान, इमाम हुसैन के मुंह में भी मेरे नबी की जुबान। दोस्ताने मोहतरम अब तवज्जो फरमाना, अली के मुंह में मेरे नबी की जुबान। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि जो टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। अब तवज्जो फरमाना मेरी बात पे। अली के मुंह में मेरे नबी की जुबान, फातिमा तो ज़हरा के मुंह में मेरे नबी की जुबान, इमाम हसन के मुंह में मेरे नबी की जुबान और इमाम हुसैन के मुंह में मेरे नबी की जुबान। इन चारों के मुंह में मेरे नबी ने अपनी जुबान देकर गोया के जमाने को बतला दिया कि आए जमाने वालों, हमारी जाने, हमारे नाम, हमारे जिस्म अलग है मगर हम सब की जुबान एक ही है। हम सब की जुबान एक है। इन सब के मुंह में जुबान देकर ये बता दिया कि गिनो तो हम 5 हैं। जुबान, बोलो बोलो जुबान। मेरे नबी ने फरमा दिया, मेरे नबी ने बता दिया कि आए लोगों, मेरे मुंह में खुदा बोलता है, मेरे मुंह में खुदा बोलता है और इन चारों के मुंह में मुस्तफा बोलता है। इन चारों के मुंह में मुस्तफा बोलता है। तवज्जो फरमाना दोस्ताने मोहतरम, इन चारों के मुंह में मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान दे दी। गोया के जमाने वालों को बता दिया क्या है, जमाने वालों गिनो तो हम 5 हैं, गिनो तो 5 हैं। हमारी जुबान, बोलो बोलो हमारी जुबान, गिनो तो हम 5 हैं, हमारी जुबान एक है। अरे गिनो तो हम 5 हैं, हमारी चाल एक है। गिनो तो हम 5 हैं,
हमारी गुफ्तार एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारी दस्तार एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारा खून एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारी चादर एक है, गिनो तो हम 5 हैं। आयत ततहीर एक है, गिनो तो हम 5 हैं। गिनो तो हम 5 हैं। हमारा वजूद एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारा नूर एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारी सूरत एक है, गिनो तो हम 5 हैं। हमारी सीरत एक है और गिनो तो हम 5 हैं। हमारा दरूद एक है, गिनो तो हम 5, हमारा दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। गिनो तो हम 5 हैं, हमारा दरूद। हम तो सभी को मानते हैं, बोलो हम सभी, हाथ खड़ा करके हम सभी को मानते। और ये हाथ इसलिए खड़े करवा रहा हूँ कि मेरे नबी ने गदीर खम के मौके पर अली का हाथ खड़ा करके फरमाया था, मन कुन तो मौला हूँ फाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका, जिसका मैं मौला उसका। अब आपने यही अली मौला बुलंद आवाज से कहना, मैं कहूँगा कि जिसका मैं मौला, आपने कहना है उसका अली मौला, ठीक है ना। जिसका मेरा नबी फरमा रहा है, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। अली मौला, अली मौला, अली मौला। और कोई फर्क मानता हो तो माने, और कोई कमीना ही होगा जो फर्क मानेगा। हम तो सभी को एक ही मानते हैं, बोलो हम तो सभी को एक ही मानते हैं। बल्कि मैं इस तरह कह दूं कि हम अबू बकर और अली को एक मानते हैं। हम अबू बकर और अली को, आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का, मेरे साथ बोलना है। हम अबू बकर और अली को एक मानते हैं। आखिरी जुमला दे रहा हूं कि हम कैसे एक मानते हैं। अली के इमाम को सिद्दीक कहते हैं, अली के, अली के, अली के इमाम को सिद्दीक कहते हैं, अली के इमाम को सिद्दीक कहते हैं, और सिद्दीक के मौला को अली कहते हैं। अली के इमाम को सिद्दीक कहते हैं और सिद्दीक के मौला को अली कहते हैं। और जन्नत जिसके दरवाजे से मिलती है, जन्नत जिसके दरवाजे से मिलती है, और जन्नत के जो सरदार हैं, जन्नत के जो सरदार हैं, उनके बाप को अली कहते हैं। और जन्नत की जो मलका है उसके शौहर को अली कहते हैं। और जो जन्नत बांटने वाला है उसके वीर को अली कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मानने वाले हैं, बोला हम सब के मानने वाले हैं। और अल्लाह ताला हमें सबको मानने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो फर्क करते हैं ना, हम उन फर्क करने वालों में से नहीं है, हम उनके फर्क करने वालों में से। मैं इस मुहर्रम में जंग गया, वहां पर मैं तकरीर कर रहा था, मेरे पास पर्ची आ गई। तवज्जो फरमाना, तवज्जो है भाई, तकरीर मेरी खत्म हो गई है, तकरीर मेरी खत्म हो गई। मुझे एक बात याद है कि मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं जंग गया तकरीर करने के लिए मुहर्रम 10 मुहर्रम को। वहाँ मेरे पास एक पर्ची आ गई कि आप जनाब इस तरह करें कि आज नबी के घराने वालों को और जो बाहर वाले हैं, जो घर वाले हैं और जो बाहर वाले हैं, इनका आप हमें अलहदा-अलहदा बता दें, इनका अलहदा-अलहदा बता दें कि कौन कौन है। मैंने कहा नबी के घर वाले और बाहर वाले ये तो कोई फर्क है ही नहीं। मैंने कहा अब कोई ये बता दे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी एक बीवी है जिनका नाम है शहरबानो, जिनके साहबजादे हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन,
हजरत अली औसत, तवज्जो है। मैंने कहा कोई बता दे कि इमाम हुसैन का निकाह किसने पढ़वाया था, कोई बता दे इमाम हुसैन का निकाह किसने पढ़वाया। अब जिन्होंने पर्ची भेजी उनकी मां मर जाए अगर ये बता जाए तो नहीं बताएंगे। मैंने कहा एक नाम है इमाम जाफर सादिक, उसी ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से एक नाम है जिसका नाम है जाफर सादिक, जिसका नाम क्या है, जाफर सादिक। मैंने कहा ये बता दे कि उनको सादिक का लक़ब क्यों मिला है, उनको सादिक का लक़ब क्यों मिला है, क्योंकि उनकी जो नानी थी ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नवासी थी। हजरत, हाँ तो विरासत में हिस्सा तो मिलता है ना, सिद्दीकियत में से जो हिस्सा मिलेगा तो इमाम जाफर ने सादिक ही बनना था ना, सिद्दीकियत में से जो हिस्सा मिलेगा तो इमाम जाफर ने सादिक ही बनना था। अब तवज्जो फरमाना दोस्तान मोहतरम, कोई घर वालों को मानता है, कोई दर वालों को मानता है, कोई मेरे नबी के घराने को मानता है, कोई मेरे नबी के यराने को मानता है। ऐ सुन्नी, तेरे अकीदे को करोड़ों सलाम। तेरा अकीदा वो है जो नबी के घराने को भी मानता है, जो नबी के यराने को भी मानता है। नबी के हम नबी के घराने को भी मानते हैं, नबी के यराने को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी में कोई फ़र्क नहीं समझते। हम A to Z अलिफ से लेकर ये तक सभी को मानते हैं। कैसे? अबू बकर की अलिफ अबू बकर, अबू बकर की पहली अलिफ, अबू बकर की पहली अलिफ से लेकर मौला अली, मौला अली, अबू बकर की पहली अलिफ से लेकर मौला अली की आखिरी ये तक हम सभी को मानने वाले, हम सभी को या इंजा आखा कि असा सिद्दीक़ अकबर दे गुलाम, फारूक आजम दे गुलाम, असा ज़ुन्नुरैन दे गुलाम, अली अल मुर्तज़ा दे गुलाम, असा गौसे जली दे गुलाम, असा मेहरे अली दे गुलाम, असा हर वली दे गुलाम, पंजा ते 12 दे गुलाम, मोहम्मद 11 दे गुलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। हम जो तड़पे यहाँ वो मदीने सोने, हम जो तड़पे यहाँ वो मदीने सोने, उनकी आला समाअत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला। अस्सलाम अलम नशरा दे सीने वाले या सोहणिया, सोहणे मदीने वाले आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि।
या इलाहुल आलमीन जो कल कलाम पढ़ा गया है, ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है, इंदे पढ़े दा सवाब, तिलावत कलाम पाक दा सवाब, नात खानी दा सवाब, तकरीरां दा सवाब, हाजिर मौजूद तमाम अशिया लंगर दा सवाब, जो कुछ मैं पढ़ा उनका सवाब, जो कुछ दोस्तों ने पढ़ के मेरे मिल के उनका सवाब, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी बारगाह दे विच हदियतन तोहफतन पेश करने कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन उन्हां दे वसीला जलीला दे नाल तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, शोहदा इस्लाम, शोहदा करबला, अहले बैत इज़ाम, अज़वाज मतहरात, बनात मतहरात, औलिया कराम, तमाम सलासिल दाइमा कराम, खुसूसन हुज़ूर गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रूह को पहुँचा दे। मेरे मौला उन्हां दे वसीले दे नाल जमी मोमिनीन मोमिनात, मुसलमीन मुसलिमात, सालिहीन सालिहात दी रूह को पहुँचा दे। यह जो कुछ मौला खुसूसन बिलखुसूस साहिब दावत दे ख़ानदान दे जितने भी इस दुनिया तो रवाना को सारे रूह को पहुँचा दे। मेरे माले खुसूसन बिलखुसूस भाई शायद इकबाल साहब दे वालिदैन मरहुमैन दे रूह को पहुँचा। मेरे मौला उन्हां दे दराजात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस दे विच आला मकाम अता फरमा, हर मुसलमान मोमिन दे कब्र को मुनव्वर ते रोशन फरमा। मेरे मालिक जदन असर मरुसादा खात्मा बिल ईमान फरमा। या इलाहुल आलमीन आज इस बाबरकत महफिल दे सदके मेरे मालिक जितने भी दोस्त इस महफिल दे शरीक थे, मेरे मौला सारे को कदम कदम ते नेकियां अता फरमा, सारे दी हाज़री कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन आज इस बाबरकत और पुरनूर महफिल दे सदके मेरे मालिक जो बीमार हैं उन्हें को शिफा कामिला अता फरमा, जितने भी बीमार हैं घर जिन हस्पताल हैं जिन सारे को सुख खुशियत अता फरमा, सेहत दी बादशाही अता फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारियां तो निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं आज इस पाक महफिल दे सदके उन्हें को नेक नरीना औलाद अता फरमा, लंबी हयाती वाले बच्चे अता फरमा, उम्र खिजरी वाले बच्चे अता फरमा, उन्होंने झोली को गौहर मुराद दे नाल आबाद फरमा। कोई दोस्तों ने दुआ वास्ते आख्या है नरीना औलाद वास्ते, अल्लाह ताला उन्हें को नरीना औलाद अता फरमा। मैं अगर कहीं का नाम भूल गया या नहीं जानता, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात तो अलीम बिज़ात सुदूर हैं। यह जो कि जो मौला दिलों दे हाल बेहतर जानता है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा या नहीं कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या इलाहुल आलमीन हर बे औलाद दी झोली को आबाद फरमा, गहरे मुराद दे नाल आबाद फरमा। या इलाहुल आलमीन जो कर्जदार हैं उन्हें को कर्जे तो खलासी अता फरमा। मेरे मालिक जो तंग दस्त हैं उन्हें तंग दस्ती दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें को रोजगार अता फरमा, रिज़्क़ हलाल कमावन दी तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक जो बेनमाजी हैं उन्हें को नमाजी बना, ईमान दी सलामती अता फरमा। जितने भी मुसलमानों के बच्चे बच्चे पढ़ते पे सारे को कामयाबी अता फरमा, इल्म नाफे हासिल करने दी तौफीक अता फरमा। या जो कुछ मौला आज इस पाक महफिल दे सदके मेरे मालिक तमाम हाज़रीन और खुसूसन बिलखुसूस साहिब दावत दे रिज़्क़ रोज़ी अज बरकत अता फरमा, दस्तरखान दे विच वुसअत फराखी अता फरमा, कारोबार दे विच तरक्कियां अता फरमा। या जो कि मौला अस सारियां दे तमाम मुश्किलात आसान फरमा। मेरे मालिक अस सारियां दियां तमाम परेशानियां हल फरमा। या इलाहुल आलमीन अस सारियां दियां तमाम मुसीबतां दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हासद दे हसद तो महफूज फरमा। मेरे मालिक दुश्मना दे शर तो महफूज फरमावे, अर्जी समावी बलियात तो महफूज फरमावे। मेरे मालिक अपनी हिफ्ज़ अमान अता फरमावे। या इलाहुल आलमीन अस सारे को ईमान दी सलामती अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही तो आसान कुनी मुश्किलात तो फैले मोहम्मद अलैहिस्सलात। इलाही बेहक बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही खैर गर्दानी बेहक के शाह जीलानी वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु।